Assalamualaikum dear students, hope you are doing well. Today I am going to start, the topic is quadratic equation. अब आपके पास सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमारे पास सेकंड डिग्री पोलिनोमियल में आ जाती हैं। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में जो आपके पास गिवन पोलिनोमियल्स है, आपके उसके रूट्स फाइंड करते हैं। अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन हो तो लीनियर इक्वेशन के केस में आप उसका डायरेक्ट एग्जैक्ट रूट फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास जो गिवन रूट है, फॉर एग्ज़ाम्पल लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन के केस में आपके पास गिवन है x+1 इक्वल टू 0। अब आपके पास इस केस में x का आप विद इन वन स्टेप आप एग्जैक्ट रूट फाइंड कर सकते हैं, x इज़ इक्वल टू -1। अब हमारे पास क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में क्या है कि हमारे पास सेकंड डिग्री पोलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हमारे पास, इसकी जो जनरल फॉर्म है वो आपके पास क्या है? ax² + bx + c इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में जो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ x² है वो मस्ट है आपके पास क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0। अगर आपके पास कोफिशिएंट ऑफ x² इक्वल टू 0 तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी लीनियर इक्वेशन में। अब हमारे पास जो कोफिशिएंट है आपके पास इस केस में ए बी सी, वो हमारे पास क्या है? रियल नंबर्स हैं। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में जो हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है वो आपके पास क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x²। लाइक जो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ x² है, x² का कोफिशिएंट आपके पास क्या है? वो ए है। वो ए आपके पास क्या है? ए बी एंड सी हमारे पास क्या है कि रियल कांस्टेंट नंबर्स हैं। अब हमारे पास जो कोफिशिएंट ऑफ x² है वो मस्ट आपके पास क्या है? नॉट इक्वल टू 0। और एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, जो ग्राफ है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में वो हमारे पास क्या है? पैराबोलिक शेप है। अब हमारे पास पैराबोलिक शेप के केस में आपके पास अपवर्ड पैराबोला की शेप भी जनरेट हो सकती है, आपके पास डाउनवर्ड पैराबोला की शेप भी जनरेट हो सकती है, लेफ़्ट एंड राइट पैराबोला। अब हमारे पास जो सेकंड डिग्री पोलिनोमियल है, जो गिवन आपके पास इक्वेशन है, आपके पास गिवन जो फंक्शन है जिसके आपने रूट्स फाइंड करने हैं, अगर आपके पास जो गिवन पोलिनोमियल के आपने रूट्स फाइंड करने हैं, उस केस में आपके पास अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आपके पास जो कोफिशिएंट ऑफ x² है, कोफिशिएंट ऑफ x है, और जो आपके पास रियल कांस्टेंट c है, उसकी एंट्री के अकॉर्डिंग्स आपके पास 4 टाइप्स के पैराबोला जनरेट हो सकते हैं। वो आपके पास अपवर्ड पैराबोला भी जनरेट हो सकता है, डाउनवर्ड पैराबोला भी जनरेट हो सकता है, लेफ़्ट एंड राइट। और आपके पास अगर कोफिशिएंट ऑफ x² प्लस कोफिशिएंट ऑफ x और जो आपके पास जो रियल कांस्टेंट c है, अगर आपके पास जो रियल कांस्टेंट c है अगर वो आपके पास इक्वल टू 0 है, इस केस में जो आपका ग्राफ है वो किससे पास होगा? ओरिजिन से पास होगा। ग्राफ आपका ओरिजिन से पास होगा, मगर आपके पास पैराबोला अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है, लेफ़्ट एंड राइट भी हो सकता है। अगर आपके पास कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू 0 है और c भी 0 है, तब भी आपके पास जो गिवन इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है वो आपके पास क्या है? ax² + bx + c इक्वल टू 0। ए बी एंड सी आर रियल कांस्टेंट नंबर्स। अब हमारे पास जैसे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। आपके पास सेकंड डिग्री पोलिनोमियल है तो आपके पास x के 2 रूट्स आएंगे और आपके पास इसके डिफरेंट मेथड्स हैं। फर्स्ट वन आपके पास फैक्टराइजेशन मेथड है, सेकंड आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, और थर्ड आपके पास बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अब सबसे पहले अगर आप स्टार्ट लेते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड के केस में क्या होता है? आपके पास जो गिवन इक्वेशन है, गिवन जो पोलिनोमियल है, आप उसको जनरल टर्म के साथ जनरेट करते हैं, कंपेयर करते हैं, सॉरी। अब आपके पास उसको जनरल टर्म के साथ कंपेयर करते हैं। अब आपके पास जो जनरल टर्म है वो हमारे पास क्या है? ax² + bx + c इक्वल टू 0। अब गिवन जो आपके पास पोलिनोमियल गिवन है, सबसे पहले आप इसको जो आपके पास गिवन पोलिनोमियल है उसको जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे। और फैक्टोरिंग मेथड आप कैसे अप्लाई करते हैं? फैक्टोरिंग मेथड के केस में आपके पास जो मिडिल टर्म है, लाइक कोफिशिएंट ऑफ x है, आप इसको स्प्लिट करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन साइन के साथ, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करें आपके पास आना चाहिए ac(x²). टू फैक्टर और क्वाड्रेटिक मल्टीप्लाई ac। नेक्स्ट फाइंड टू नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज़ AC एंड सम इज़ B। आप ऐसे दो नंबर्स फाइंड करते हैं जिसका प्रोडक्ट आपके पास AC होना चाहिए और उसका सम आपके पास B होना चाहिए। लाइक आपके पास जो नंबर B है उसको आप स्प्लिट करते हैं यूजिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन साइन, और जब आप उसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आना चाहिए? AC आना चाहिए।
और आपके पास जब भी किसी भी पोलिनोमियल का रूट्स फाइंड करते हैं तो आप ऑलवेज उस फैक्टर को लिखते हैं इक्वल टू ज़ीरो। अब हमारे पास सबसे पहले जो गिवन फंक्शन है, गिवन जो हमारे पास पोलिनोमियल है, वो आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू ज़ीरो। आप इसके ऊपर अप्लाई करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड के केस में आपके पास क्या है कि आपके पास ऐसे दो नंबर जिसका प्रोडक्ट आपके पास क्या होना चाहिए, AC, और आपके पास उसको सम करें या आप उसको सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास क्या आना चाहिए, B आना चाहिए। अब सबसे पहले एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू ज़ीरो, इसको अगर आप जनरल टर्म के साथ कंपेयर करते हैं तो आपके पास आता है A इक्वल टू 1, B इक्वल टू 5, C इक्वल टू 6। अब हमारे पास स्प्लिट करें, लाइक B इक्वल टू 5 है, B आपके पास 5 है, ऐसे दो नंबर आपने चूज़ करने हैं जिसका प्रोडक्ट आपके पास क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। आप उसको ऐड करें और मोस्ट कॉमनली हम सम करते हैं तो आपके पास क्या आना चाहिए, B आना चाहिए। B आपके पास क्या, इक्वल टू 5। अब आपके पास 5 को आप इस तरीके से स्प्लिट करते हैं, लाइक 2 प्लस 3, 2 एंड 3, 2 और 3 का प्रोडक्ट आपके पास आ रहा है 6, और अगर आप दोनों को सम करते हैं तो आपके पास आ रहा है 5। तो आपके पास फैक्टराइजेशन मेथड के केस में जो इसके फैक्टर्स बन गए, लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू ज़ीरो। फर्स्ट टू टर्म से सबसे पहले आप x को कॉमन लेते हैं तो जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपके पास क्या आ जाता है, x प्लस 2। नेक्स्ट में आप 3 को कॉमन लेते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, x प्लस 2। 3 को कॉमन लेते हैं तो आपके पास जस्ट वेरिएबल आ जाएगा x, और प्लस 6 में से आप जब 3 को कॉमन लेते हैं तो 3 2 टाइम्स 6 आपके पास 2 आ जाते हैं। अब हमारे पास जो दोनों फैक्टर्स आ गए हैं वो आपके पास क्या है, कॉमन। आपके पास x प्लस 3 और जो कॉमन फैक्टर है उसको आप सिंगल टाइम लिख देंगे, x प्लस 2 इक्वल टू ज़ीरो, लाइक x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू ज़ीरो। x प्लस 2 इक्वल टू ज़ीरो, एक्स प्लस 3 इक्वल टू ज़ीरो। इस केस में जो आपके पास x के रूट्स आ गए वो आपके पास क्या आ गए, -2 एंड -3। सोल्यूशन सेट में आपके पास गिवन जो आपके पास रूट्स आ गए हैं, आपके पास x के जो सोल्यूशंस आ गए हैं आप उसको लिख देते हैं विद इन कर्ली ब्रैकेट। अब हमारे पास वेरिफिकेशन आप चेक कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं कि जो आपके पास रूट्स आए हैं वो आपके पास गिवन जो आपके पास पोलिनोमियल है, गिवन जो आपके पास एक इक्वेशन है उसको आपके पास मैच करें या नहीं मैच करें। अब हमारे पास इस केस में क्या होता है कि x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू ज़ीरो। अगर आप इसका भी प्रोडक्ट लें तो आपके पास जो ओरिजिनल इक्वेशन है वो आएगी, लाइक x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 3 3x, प्लस 2 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू एक्स प्लस 2x प्लस 2 इंटू 3 6, तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू ज़ीरो। जो आपके पास फैक्टर्स आए हैं उससे भी आपको क्लियर हो जाता है कि आपके पास जो गिवन पोलिनोमियल है उसके जो आपने रूट्स फाइंड किए हैं वो आपके पास जो गिवन प्रॉब्लम है उसको वेरीफाई कर रहे हैं। अब हमारे पास x इज़ इक्वल टू -2, x इज़ इक्वल टू -3, आपके पास x के दो रूट्स आ गए हैं। वेरिफिकेशन के केस में जो आपके पास ओरिजिनल पोलिनोमियल है, ओरिजिनल इक्वेशन जो आपके पास, उसमें x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रही है तो आपके पास जो आपने x का रूट्स फाइंड किए वो आपके पास क्या है, बिल्कुल ट्रू है, 100% सेटिस्फाइड करें। गिवन जो आपके पास इक्वेशन है वो आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू ज़ीरो। सबसे पहले आप पुट करते हैं x इज़ इक्वल टू -2, -2 की वैल्यूज़ जब आप पुट करते हैं तो आपके पास -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6 इक्वल टू ज़ीरो। 4 माइनस 10 प्लस 6 इक्वल टू ज़ीरो, 10 माइनस 10 इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस केस में आपके पास क्या आ गया, ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई या राइट हैंड साइड के एक्स का जो रूट्स है वो आपके पास जो गिवन आपके पास इक्वेशन है, गिवन जो पोलिनोमियल है आपके पास उसको जस्टिफाई कर है। फिर आप जो सेकंड फैक्टर है उसको भी सब्स्टिट्यूट करके आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास जो गिवन इक्वेशन है वो आंसर आपके पास मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। अब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया तो इसका मतलब है कि आपके पास जो सॉल्यूशन आ गए वो बिल्कुल क्या है, करेक्ट है, ट्रू है। अब आपके पास सेकंड क्वेश्चन के केस में हमारे पास क्या आ जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इक्वल टू ज़ीरो। सेम आपके पास इस केस में भी आप फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पर आपके पास फैक्टर आपके पास, आप जब bx है, bx को आप सम करें, लाइक bx को स्प्लिट करें सम साइन के साथ या आपके पास सब्ट्रैक्शन के साथ, माइनस के साथ, तो आपके पास उसका जो प्रोडक्ट है वो आपके पास क्या आना चाहिए, AC आना चाहिए। अब यहाँ पर इस केस में AC क्या है, -5, और हमारे पास B क्या है, -4। अब हमारे पास -4 है तो -4 को आप लिख सकते हैं -5 + 1,
-5 + 1 इक्वल टू अगेन -4। जनरल टर्म के साथ अगर कंपेयर करते हैं तो आपके पास क्या है कि ax² + bx + c इक्वल टू 0, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -4, c इक्वल टू -5। अब हमारे पास क्या है, जो टर्म b है उसको आप स्प्लिट कर रहे हैं -5 + 1, तो आपके पास आ जाता है x² -5x + x -5 इक्वल टू 0। फर्स्ट जो आपके पास टर्म्स है उसमें से x को कॉमन लेते हैं, रिमेनिंग आपके पास आ जाता है x -5 + 1 कॉमन लेते हैं तो आपके पास आ जाता है x -5 इक्वल टू 0। x -5 इंटू एक्स + 1 इक्वल टू 0। आपके पास जो बोथ फैक्टर्स हैं उसको इक्वल टू 0 लिख के x के जो आपके पास रूट्स आ गए हैं वो आपके पास आ गया 5 एंड -1। और आपके पास अगेन प्रीवियस एग्जाम्पल की तरह वही प्रोसीजर कर सकते हैं, आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। x की वैल्यू 5 जो ओरिजिनल इक्वेशन उसमें सब्स्टिट्यूट करें, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रही है तो इट्स मीन्स आपके जो रूट्स हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं। प्रैक्टिस प्रॉब्लम में हमारे पास आ जाता है x² + 2x - 3 इक्वल टू 0। आपने सेम इसके ऊपर भी फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करना है और इस केस में भी हमारे पास अगर जनरल टर्म के साथ आप इसको कंपेयर करते हैं तो आपके पास आ जाता है a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू -3। तो सेम आपके पास इस केस में जो फैक्टर्स बने हैं वो हमारे पास क्या आ गया, 3x - x b इक्वल टू 2 है, c इक्वल टू -3 है, a इक्वल टू 1, x² + 3x - x - 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपके पास क्या है कि x को कॉमन लेते हैं, x + 3 आता है, -1 कॉमन लेते हैं, x + 3 आता है। अब यहाँ पर आपके पास जो फैक्टर्स आ गए वो आपके पास x + 3 इंटू x - 1 इक्वल टू 0। आपके पास जो सोल्यूशन सेट आ गया वो हमारे पास क्या है, -3 एंड 1। वेरिफिकेशन सेम आपके पास वैसे ही होगी। सबसे पहले x का जो फर्स्ट रूट है वो लेंगे, जो आपके पास ओरिजिनल इक्वेशन उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रही है तो आपके पास जो गिवन रूट है वो आपके पास सेटिस्फाइड हो रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास प्रैक्टिस में ही, x² - 7x + 12 इक्वल टू 0। सेम आपके पास इसके ऊपर आप फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड के केस में आपके पास जनरल टर्म के साथ अगर आप इसको कंपेयर कर रहे हैं तो आपके पास आ रहा है a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -5, c इक्वल टू 12 विच इज़ इक्वल टू 0। अब आपके पास इस केस में फैक्टर्स कैसे बनेंगे, हमारे पास ए सी आना चाहिए 12 और बी आपके पास क्या है -7। -7 को आप स्प्लिट करें और आपके पास एडिशन साइन के साथ या सब्ट्रैक्शन साइन के साथ, आपके पास जब उन दोनों का प्रोडक्ट लें तो आपके पास आना चाहिए ए सी। तो आपके पास -7 को आप स्प्लिट करें -4 -3, माइनस माइनस प्लस -4 -3 माइनस इंटू माइनस माइनस +7 और आपके पास जो ग्रेटर टर्म है उसका साइन आप ऐड करेंगे तो -7। अब हमारे पास x² -4x -3x + 12 इक्वल टू 0। x को कॉमन लेंगे तो x -4, -3 को कॉमन लेंगे x -3 को कॉमन लेंगे, जस्ट x वेरिएबल आ जाएगा और 12 में से 3 कॉमन लेंगे, लाइक -3 कॉमन लेंगे तो 3 4 टाइम 12। बोथ फैक्टर्स आपके पास कॉमन आ गए हैं, x इंटू एक्स -4 -3 इंटू एक्स -4 विच इज़ इक्वल टू 0, x -3 इंटू एक्स -4 विच इज़ इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। बोथ फैक्टर्स को लिख के आपके पास x के रूट्स आ जाएंगे। इस केस में जो आपके पास सोल्यूशन सेट आ गया वो आपके पास क्या गया, 3, 4। सेम वेरिफिकेशन के केस में आपके पास जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है उसमें आप x की वैल्यू 3 को सब्स्टिट्यूट करेंगे, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगी, आपके पास जो गिवन प्रॉब्लम है वो सेटिस्फाइड हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है सेकंड डिग्री पोलिनोमियल को अगर आप सॉल्व कर रहे हैं बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला की यहाँ पर आपके पास डेरिवेशन नहीं है, डायरेक्ट मैं फार्मूला आपको बता रही हूँ। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास क्या है, x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a। आपके पास जो गिवन इक्वेशन है लाइक x² + 2x - 6 इक्वल टू 0, जो गिवन आपके पास सेकंड डिग्री पोलिनोमियल है उसको आप पहले जनरल टर्म के साथ कंपेयर करें। जनरल टर्म आपके पास क्या है, ax² + bx + c इक्वल टू 0, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू -6 विच इज़ इक्वल टू 0। आपके पास डायरेक्ट फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करते हैं। फार्मूला में आपके पास b इक्वल टू क्या है 2, c आपके पास है -6, a इक्वल टू 1। वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपके पास -2 प्लस माइनस √4 -4 इंटू 1 इंटू -6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, -2 प्लस माइनस √4 माइनस माइनस प्लस 4 6 टाइम 24
-2 प्लस माइनस √28 डिवाइडेड बाई 2। √28 को अगर आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें तो आपके पास आ जाता है 2 इंटू 2 इंटू 7। 2 को अगर आप कंप्लीट स्क्वायर लें तो आपके पास 2 को बाहर कॉमन ले लेंगे, -2 प्लस माइनस 2 √7 डिवाइडेड बाई 2। 2 को आप कॉमन लें तो आपके पास -1 प्लस माइनस √7 डिवाइडेड बाई 2। 2 को कैंसिल कर दें तो आपके पास x का सोल्यूशन आ जाएगा -1 प्लस माइनस √7। आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, x के 2 रूट्स आएंगे। जो फर्स्ट वन है वो आपके पास -1 प्लस √7 और जो सेकंड रूट आपके पास आ गया -1 माइनस √7। वेरिफिकेशन के लिए सेम आपके पास जो ओरिजिनल इक्वेशन है, आपके पास जो पोलिनोमियल है x² प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें -1 प्लस √7 तो आपके पास वेरिफिकेशन हो जाएगी। आपके पास इस केस में आप सेकंड रूट को भी लेके सेम ही प्रोसेस आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं।